अगर किसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब विकार हैं तो उससे भरत जी की ये कथा जरूर शेयर करना, जिससे उसे काम, क्रोध, मोह, अहंकार इन सब विकारों से मुक्ति मिल सके। जय सिया राम। श्री राम, लक्ष्मण व जानकी जी के वन जाने के बाद भरत जी जब अयोध्या के पूरे समाज के साथ उनसे मिलने चित्रकूट आए, उस समय उनके रोम रोम में श्री राम प्रेम का अलौकिक प्रकाश छिटक रहा था। भरत जी की कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं, वे तो बस यही चाहते हैं कि श्री राम आनंद में रहें और मैं दुख सहन करूंगा। सुख को अपनी ओर खींच लेना इसे काम कहते हैं और सुख को प्रिय को अर्पण कर देना इसे प्रेम कहते हैं। भरत जी प्रेम की मूर्ति हैं। उधर जब राम जी को यह संकेत मिला कि भरत जी मिलने आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं, तो वो प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वस्त्र कहाँ गिर गए, तरकस कहाँ गिर गया, बाण कहाँ गिर गए और धनुष किधर जा पड़ा। उन्होंने तो अधीर होकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। श्री राम ने भरत जी से कहा, भाई भरत, आज तक मैंने तुमको कभी नाराज नहीं किया, परंतु आज मुझको कहने में दुख होता है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना तेरा भी धर्म है और मेरा भी धर्म है। भरत जी ने कहा, आपकी आज्ञा मुझे आदर पूर्वक स्वीकार है। मैं 14 वर्ष तक स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूंगा। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यदि आप अयोध्या आने में एक दिन का भी विलंब करोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, परंतु 14 वर्ष तक प्राण टिकाने के लिए मुझको कोई आधार तो दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं दी। भरत जी ने चरण पादुकाओं को मस्तक पर पधराया। मस्तक बुद्धि का स्थान है। मस्तक पर भगवान की चरण पादुकाओं को रखने से बुद्धि में कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रवेश नहीं कर सकते। राम जी की चरण पादुकाएं लेकर भरत जी को इतना आनंद हुआ मानो साक्षात सीता राम जी मिल गए हों। उन्हें लगा अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे राम जी मेरे साथ हैं। भरत जी श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट आए। राम वन में रहे और भरत राजमहल में सुख भोगे, यह संभव नहीं था। भरत जी अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में वास करने लगे। भरत जी तन से तो अयोध्या में थे, किंतु उनका मन राम जी के चरणों में था। उन्होंने एक सिंहासन पर चरण पादुकाओं की स्थापना की। वे प्रतिदिन चरण पादुकाओं का फूलों से श्रृंगार करते थे और पादुकाओं में दृष्टि स्थिर कर नित्य सीता राम का जाप करते थे। जब भी उनको श्री राम जी की बहुत याद आती और उनका हृदय श्री राम के वियोग में चित्कार करने लगता, तब भी वे राम नाम का जप करते। तब पादुकों में श्री सीता राम जी बाहर आते और भरत जी को राम जी से मिलाप का अनुभव होने लगता। वे भूल जाते थे मेरे राम वन में गए हैं। उन्हें लगता कि मेरे सीता राम जी तो यहीं विराजमान है, मुझे प्रेम से देख रहे हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को साकाम और निराकार को साकार बना देता है। चरण पादुकाएं जड़ हैं, परंतु भरत जी को उनमें श्री राम के दर्शन होते हैं। जहाँ प्रेम से परमात्मा के नाम का जप हो, वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। भक्त और भगवान अलग रह ही नहीं सकते। श्री राम तो सर्वव्यापक है। जितने उनके भक्त उतने ही उनके स्वरूप। राम जी का एक स्वरूप वन में था और दूसरा स्वरूप भरत जी के पास। भरत जी अयोध्या का समस्त राज्यकाल राम जी की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे। कोई भी काम पादुकाओं की आज्ञा के बिना नहीं करते थे। इस तरह अयोध्या में राम जी की चरण पादुकाओं का राज्य हो गया। हम और आप भी यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो भरत जी की तरह अपने जीवन में एक नियम लेना होगा कि प्रत्येक काम अपने प्रभु से कहकर ही करें, क्योंकि हम तो प्रभु के सेवक हैं। जो भी काम करें प्रभु को बताकर करें, उनकी आज्ञा लेकर करें, तो जीवन में कभी दुख सहना नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें